नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एलईडी बल्ब का डिस्प्ले बोर्ड कैसे बनाते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पे जो एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, इसको हमने कैसे असेंबल करके इसको ऐसे जोड़ा है। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आपके सामने एक प्लाई दिखाई दे रही है। इस प्लाई को हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की सहायता से इसमें हमने छेद कर के नहीं स्विच बोर्ड और कंसील्ड और डीप के लिए हमने पहले से होल कर लिया है। और जहाँ पे हमें होल्डर्स लगाने हैं, उसके इनपुट कनेक्शन देने हैं, उसके भी हमने कनेक्शन कर लिए हैं ड्रिल मशीन की सहायता से। अभी आप देखेंगे स्विच बोर्ड हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें 6 स्विच हैं और एक 5 पिन सॉकेट है। जो ये स्विच हैं उसके हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं एक तरफ से, यानी कि फेज वाला जो वायर वो सब में कनेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं होल्डर लेते हैं। होल्डर के कनेक्शन अब हम करेंगे। तो होल्डर के जो हम कनेक्शन करने वाले हैं उसमें से एक वायर को होल्डर के ऊपर कस लेते हैं। जैसे इस प्रकार हमने इसको कसना है। तो अभी आप देखेंगे ये हमने इस वायर को इस पर कस दिया है। तो इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो ये होल्डर हैं उनके हम कनेक्शन इस प्रकार करना चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे बीच वाले जो बल्ब हैं, ये जो बल्ब बीच में लगेंगे वो सारे के सारे एक स्विच से ऑन हो जाए और एक स्विच से ऑफ हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ही फेज वायर यूज़ करना है और एक ही न्यूट्रल के लिए वायर यूज़ करना है। उसी को हम लैपिंग करके, यानी कि टी लैपिंग करके उसको सारे को जोड़ेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं हमने इस वायर को काट लेंगे नाप करके कि हमें कितने बड़े वायर चाहिए। तो ये हमने वायर को नाप करके काट लिया है। तो अभी आप देखेंगे हमने ये वायर हमने काट लिया है। अभी हम इसको छील लेंगे वायर को। वायर स्टिपर की सहायता से हम इसको छील लेंगे वायर को। उसके बाद में धीरे धीरे हमने जैसे ही एक होल्डर के कनेक्शन किए हैं, उसी प्रकार से हम सभी होल्डर्स के अंदर ये कनेक्शन कर देंगे। जैसे अभी आप देखेंगे हमने फेज और न्यूट्रल दोनों की कनेक्शंस होल्डर में कर दिए हैं। अब हम दोनों का कनेक्शन करने के बाद में अभी आप देखेंगे हमने अभी इसको इसमें से होकर के बाहर निकालना है, जैसे इस प्रकार से। तो ये होल्डर हमने लगा दिए हैं। कंसील्ड और डीप के लिए जगह रह गई है। यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट्स लग जाएगी जो 20 वाट की है, 18 वाट की है। और उसके बाद में ये होल्डर्स के सबको हमने एक जगह पे कस दिया है। होल्डरों को कसने के बाद में हमने इसके तार दोनों तरफ निकाल दिए हैं। ये ट्यूबलाइट्स के इनपुट सप्लाई के लिए खांचे कर दिए हमने, ये वाला और एक वो वाला बाहर वाला। और ये हमारा स्विच बोर्ड है ही, जिस पे हमारे स्विच और 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। अभी आप देखेंगे हमने ये स्विच के कनेक्शन करने हैं सभी बल्बों में, कंसील्ड में, डीप में, ट्यूबलाइट्स में। तो अभी आप देखेंगे हमने इसमें जो होल्डर्स हैं उसके, अभी आपको इस बोर्ड का पिछला हिस्सा दिखाते हैं हम आपको कि इसके पीछे हमने कैसे कनेक्शन किए हैं। तो अभी आप देखेंगे हमने इसके पीछे प्रत्येक बल्ब के 2 तार निकले हुए हैं, जो हमने इसमें से बाहर निकाल लिए हैं एक छेद की सहायता से। तो ये होल्डर जो जितने भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनके सारे के सारे वायर्स बाहर निकाल लिए हैं। अब ऊपर वाले जो हमारा बल्ब है उसके वायर्स को हमने फेज और न्यूट्रल के हैं, उनको हमने स्विच बोर्ड में कस दिए हैं। फेज को स्विच में कसा है और न्यूट्रल को 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर हमने इसको कस करके नहीं जोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे हमारा जो बल्ब है सारे के सारे वो एक तार से ही लूपिंग होंगे, यानी कि फेज भी और न्यूट्रल भी सभी को हमने लूप करके
ऊपर वाले बल्ब के इनपुट सप्लाई के तार से सभी को जोड़ दिया है, सभी को एक जगह से कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे यह होगा कि हमारे सारे के सारे जो बल्ब हैं वो एक स्विच से ही ऑन होंगे और एक स्विच से ही ऑफ होंगे। केवल मैं बात कर रहा हूँ बल्ब की, और उसके अलावा डीप और कंसील्ड और ट्यूबलाइट्स जो इस पे लगी हुई है उनके अलग स्विच हैं, उनके फेज के तार अलग निकलेंगे। तो दोस्तों जो न्यूट्रल वाला जो तार है, न्यूट्रल वाला जो वायर है, उसको हमने प्रत्येक अलग अलग जगह से लूप कर दिया। देखेंगे अभी आप, यहाँ से कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, और लूप करके नहीं हमने इसको स्विच बोर्ड में लगा दिया है। और फेज वाले वायर को भी लूप कर दिया है सब जगह से, है ना। अब हम इसको बाद में, अभी ये ट्यूबलाइट्स के लिए हो गए हमारे, और भी हमारे एक कनेक्शंस हैं। अभी देखेंगे आप, एक ट्यूबलाइट का है और एक के 5 वाट वाली ट्यूबलाइट का, यानी कि एक बड़ी ट्यूबलाइट्स हैं इसमें और एक छोटी ट्यूबलाइट्स है इसके अंदर। तो हमारे सारे के सारे कनेक्शंस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो अभी आप देखेंगे, इससे हमने सारे जोड़ दिए हैं, उसी प्रकार से जोड़े जैसे अभी आपको हमने बताया हुआ है। अब हम कनेक्शन करने वाले हैं ट्यूबलाइट्स के। देखो ये लैप कर दिया, ये दूसरा होल्डर है, ये तीसरा होल्डर है और ये चौथा होल्डर है, और इसको हमने स्विच वाले टर्मिनल पर ऊपर खसता हुआ है। तो ये तो है हमारा फेज वाला वायर, और ये फेज वाले वायर्स जो आप देख रहे हैं ये कंसील्ड के लिए जा रहे हैं, और ये ऊपर वाले ट्यूबलाइट के लिए जा रहे हैं जिनके अभी कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे हमने ट्यूबलाइट्स और कंसील्ड और डीप भी हमने यहाँ पे लगा दी है। कंसील्ड डीप लगाने के बाद में ट्यूबलाइट्स भी यहाँ पे हमने लगा दी हैं, और इसी प्रकार से अब आप देखेंगे हमने सभी के कनेक्शंस जो हैं अलग अलग किए हैं। यानी कि जो ये सारे होल्डर दिखाई दे रहे हैं ये आपको एक स्विच से चलेंगे, और कंसील्ड डीप सारे अलग अलग स्विच से चलेंगे। तो ये ट्यूबलाइट्स हमने यहाँ पे लगाई है, उसके कनेक्शन इधर से किए हैं। देखेंगे न्यूट्रल को यहाँ से लूप किया है और फेज को स्विच से जोड़ा है, फेज को स्विच से जोड़ा है ऊपर वाले स्विच से, तो ये ऊपर वाले स्विच से ही जलेगी। उसके बाद में ये जो न्यूट्रल जा रहा है इसको हमने दूसरी ट्यूबलाइट्स में भी लूपिंग किया हुआ है। देखेंगे आप, ये यहाँ से भी हमने इसको लूप किया है, और इसी न्यूट्रल वाले वायर को कंसील्ड और डीप के अंदर भी हमने लूप करके लगाया हुआ है। अब हमने कंसील्ड और डीप के अंदर भी इसको लूप करके लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे कंसील्ड और डीप हमने इसमें लूप कर दिया है। अब हमारे जो कनेक्शन बाहर की तरफ हमने किए थे, अब हम उनका एक बार टेप करके नहीं, उनको जो उनके नंगे तार हैं उनको पैक करेंगे। तो हमने उनको पीछे वाले टर्मिनल्स को पैक करने के बाद में अभी आप देखेंगे हमने इस पे होल्डर पे जो कनेक्शन किए थे उन पे हमने होल्डर लगा दिए हैं, और उनके ऊपर हमने एलईडी बल्ब भी लगा दिए हैं। एलईडी बल्ब जैसे अभी आप देखेंगे ग्रीन है, रेड है, और इस पे सभी प्रकार के हमने एलईडी बल्ब इस पे जोड़ दिए हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे बाद में। तो अभी आप देखेंगे ये स्विच हमारे जो हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखेंगे ऊपर वाले स्विच से हमने ट्यूबलाइट जोड़ा था, इस वाले से दूसरी वाली ट्यूबलाइट थी जो 18 वाट की थी वो जोड़ी थी, ये भी हो गया। उसके बाद में देखेंगे हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ऑन ऑफ हो रहा है। अब ये तीसरे नंबर से हमने कंसील्ड जोड़ा था, तो तीसरे नंबर से कंसील्ड हमारी जुड़ाई हुई है। उसके बाद में ये डीप का था, जो डीप हमारी चल रही है। वेरी गुड, ये भी चालू हो गई है हमारी कंसील्ड डीप। उसके बाद में अभी आप देखेंगे हमारे जो बीच वाले बल्ब हैं सारे के सारे, उनको हम जला के देखेंगे एक बार। तो एक देखेंगे आप सारे के सारे बल्ब हमारे जल चुके हैं। तो ये सारे के सारे बल्ब जो हैं हमने एक स्विच से कनेक्शन किए हैं, तो एक स्विच से ही ये ऑन होंगे, एक से ही ऑफ होंगे।
तो अभी आप देखेंगे एक से ही जल रहे हैं, एक से ही बंद हो रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप एक डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हो, जैसे अभी आपको मैंने बताया है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपनी शॉप के आगे कोई डिस्प्ले बोर्ड लगाते हैं बना कर के, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है ग्राहक, इससे ग्राहकों को पता रहता है कि हमारा कौन सी बल्ब लेनी है, सब हमें इस डिस्प्ले बोर्ड पर बता देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे मिलते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।